नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ वेदामृतम का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा संस्कृत भाषा या उत्तरतः संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। संगच्छध्वम इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः। संगच्छध्वम संवदध्वम, ये जो मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानिसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये जो मंत्र है वो किस वेद से संकलित है या किस वेद से लिया गया है। तो इसमें हमें कस्मात की जगह उत्तर लिखना है बस, बाकी शब्दियों के यूँ रहेंगे। संगच्छध्वम इति मंत्र है कस्मात वेदात की जगह हम लिख देंगे ऋग्वेदात संकलित है। तो संगच्छध्वम इति मंत्र है ऋग्वेदात संकलित है। संगच्छध्वम यह मंत्र ऋग्वेद से संकलित है। आगे है अस्माकम आकुति कीदृशी स्यात्। अस्माकम हमारी आकुति कीदृशी कैसी स्यात् हो, हमारा संकल्प कैसा हो, हमारी प्रतिज्ञा कैसी हो। तो अस्माकम आकुति कीदृशी के जगह हो जाएगा समानी। तो अस्माकम आकुति समानी स्यात्, हमारा संकल्प या हमारी प्रतिज्ञा समान हो। आगे है अत्र मंत्रे यजमानाय इति शब्द से स्थाने कः शब्द प्रयुक्त है। यहाँ मंत्र में यजमानाय, यजमान के लिए, इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त। यजमानाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति का है, तो यजमान के लिए इस शब्द की जगह है इस मंत्र में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह मंत्र है मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः संतोषधिः। तो इसमें हमें क्या की जगह उत्तर लिखना है। अत्र यजमान मंत्रे यजमानाय इति शब्द से स्थाने ऋतायते शब्द प्रयुक्त है। यहाँ यजमान के लिए या यजमान के लिए इस शब्द के स्थान पर ऋतायते शब्द का प्रयोग हुआ है या ऋतायते शब्द प्रयुक्त हुआ है। आगे है अस्मभ्यम इति कस्य शब्द से अर्थ है। अस्मभ्यम का अर्थ था हमारा, हमारे, हमारी। तो अस्मभ्यम इस शब्द, यह जो शब्द है वो किस शब्द का अर्थ है। तो यह है नह शब्द का अर्थ है। अस्मभ्यम इति नह शब्द से अर्थ है, अर्थात नह और अस्मभ्यम ये जो दोनों पद हैं वो दोनों समानार्थक पद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्य की जगह हो जाएगा नह शब्द से अर्थ है। आगे है ज्योतिषम ज्योति का कथ्यते। ज्योति का ज्योति किसे कहा, प्रकाश का भी प्रकाश किसे कहा गया है। तो ये जागृत दूरम उदयति शिव संकल्प सुक्त का यह मंत्र है। तो उसमें बताया है कि मन जो है वो ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योतिषम ज्योति ही कह के जगह हो जाएगा मनः। ज्योतिषम ज्योति ही मनः कथ्यते। आगे है माध्वी ही का संतु। माध्वी माधुर्य से युक्त कौन हो। तो माध्वी शब्द जो हो यहाँ स्त्रीलिंग का पद है, तो उत्तर भी स्त्रीलिंग का ही होगा। तो माध्वी औषधि संतु, औषधियाँ जो वो माधुर्य से युक्त हो। माध्वी औषधि ही संतु, कहा की जगह हो जाएगा औषधि ही। आगे पृथ्वी सूक्तम कस्मिन वेदे विद्यते। तो पृथ्वी सूक्त कौन से वेद में है। यह मंत्र के पीछे लिख रखा है कि ऋ लिख रखा तो ऋग्वेद, ये जो लिख रखा तो ये जो वेद, साम लिख रखा तो सामवेद और अथर्व लिख रखा तो उसका अर्थ होगा अथर्ववेद। तो पृथ्वी सूक्त जो वो किस वेद में है। पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेदे कस्मिन वेदे की जगह हो जाएगा उत्तर अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखित क्रियापदैः सह कर्तृपदानि योजयत। निम्नलिखित क्रियापदों के साथ कर्तृपद का मेल कीजिए, कर्तृपद को जोड़िए। तो यहाँ क्रियापद दे रखे हैं ये और इनके कर्ता बताने हैं। तो जैसे खालिस्तान संजानाना उपासते, खालिस्तान संजानाना उपासते, इसमें हो जाएगा देवाः। तो सामग्री को या हवि को कौन ग्रहण करते हैं, देवाः, देव। तो देवाः संजानाना उपासते। खालिस्तान मधुक्षरन्ति, माधुर्य से युक्त होकर बहती हैं, कौन, नदियाँ या समुद्र। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंधवः। सिंधवः मधुक्षरन्ति, सिंधवः मधुक्षरन्ति। मे खालिस्तान शिव संकल्पमस्तु, मेरा खालिस्तान शिव संकल्प वाला हो। तो मेरा क्या हो शिव संकल्प वाला, मनः मन। मेरा मन जो वो कल्याणकारी संकल्प वाला हो। तो मे मनः हो जाएगा इसमें। आगे है खालिस्तान शतम शरदः शृणुयाम। खालिस्तान 100 वर्ष तक सुने, कौन, वयम, हम सब। तो वयम शतम शरदः शृणुयाम, यानी कि 100 वर्ष तक सुने। तो सुनने की जो क्रिया है वो किसके लिए आई है, हम सब के लिए। तो वयम शतम शरदः शृणुयाम, हम 100 वर्ष तक सुने। आगे तीसरा प्रश्न है शुद्धम विलोम पदम योजयत। शुद्ध विलोम पदों का मेल कीजिए। जागृतः का अर्थ था जागते हुए, काके की, नह का अर्थ था हमारा, हमारे, हमारी, दीनः का अर्थ था दीन, दुखी।
तो इसका विलोम पद दे रखे हैं इधर। तो जागृतः का अर्थ होता है जागते हुए का, और सुप्तस्य का अर्थ होता है सोए हुए का, की। नह का अर्थ होता है हमारा, हमारे, हमारी, और वह का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। दीनः का अर्थ होता है दुखी, और अदीनः सुखी। आगे चौथा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषा स्पष्टीकृत। निम्नलिखित पदों का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट कीजिए। तो पहला पद है हमारे पास उपासते। उपासते का अर्थ होता है ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसमें है उपसर्ग है, आस धातु है, लट लकार है इसमें, यह लट लकार का पद है। ये लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का पद है। तो उपासते का हिंदी अर्थ हो गया ग्रहण करते हैं, उपसर्ग हो गया, आस धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह है रूप है। अगला पद है सिंधवः। सिंधवः, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र या नदियां। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, और यहाँ सिंधु पद का अर्थ है समुद्र या नदी। तो सिंधवः बहुवचन है, तो समुद्र और नदियां अर्थ हो गया इसका हिंदी अर्थ। इसमें मूल शब्द है सिंधु। सिंधु शब्द है प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन का रूप है। तो सिंधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और अर्थ हो गया समुद्र और नदियां। अगला पद है सवितः। सवितः का अर्थ होता है हे सूर्य, हे सूर्य देव। हे से पता चलता है ये संबोधन का पद है, तो विभक्ति हो गई इसमें संबोधन और एक वचन। तो सविता का अर्थ हुआ हे सूर्य, संबोधन विभक्ति है और एक वचन का रूप है। संबोधन और प्रथमा को एक गिन लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है, क्योंकि इनके पद जो है वो एक जैसे होते हैं। एक वचन में थोड़ा परिवर्तन होता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन में एक जैसे ही रूप होते हैं। अगला पद है जागृतः। जागृतः का अर्थ है जागते हुए का, की। तो इसमें जागृतः में जागृ धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। मूल शब्द बनेगा जागृत, और इसमें जब शब्द रूप चलाएंगे तो पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होती हैं। जागृतः में पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। पंचमी विभक्ति और षष्ठी दोनों विभक्ति हैं, एक वचन का रूप है। परंतु पाठ में जागृतः शब्द जो वो षष्ठी विभक्ति वाला प्रयुक्त हुआ, क्योंकि षष्ठी का यहाँ अर्थ है जागते हुए का, की, जो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है या संबोधन संबंध का कारक चिन्ह है, का, की और रा रे री। तो जागृतः में क्या हुआ, जागृतः का अर्थ हुआ जागते हुए का, की, जागते हुए का या के या की, यानी कि जागते हुए का, जागते हुए के या जागते हुए की। विभक्ति धातु है इसमें जागरी, क्षत्रिय प्रत्यय है, तो मूल शब्द बन गया इसका जागृत। और यहाँ षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का यह रूप है। आगे है पश्चिम। पश्चिम में दृश्य धातु है। पश्चिम का अर्थ होता है देखें। तो देखें कौन, हम सब, वयम, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो वयम भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। तो पश्चिम का हिंदी अर्थ हो गया देखें। इसमें दृश्य धातु है, विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन। तो पश्चिमा का हिंदी अर्थ हो गया देखें, दृश्य धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन का यह रूप है। आगे पांचवा प्रश्न है वेदे प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श स्वरूपम पंचवाक्येषु चित्रयत। वेद में प्रकल्पित समाज के आदर्श रूप को 5 वाक्यों में चित्रित कीजिए। ये हमने पाठ में पढ़ा था कि वेदों में किस प्रकार की प्रार्थना की गई है। तो वेदों में कहा गया है कि सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, सभी मनुष्य सुखी हों। सर्वे निरामयः सन्तु, निरामयः सन्तु, निरामय का अर्थ निरोगी, निरोग रहें। तो सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयः सन्तु, सब निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र भाव से देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और ये जो आपका मंत्र था तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्, उसमें से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो एक हो जाएगा इसमें अत्र संसारे शुभ कर्माणि करणीयानि, इस प्रकार के
उपदेश भी हमें वेदों से मिलते हैं कि इस संसार में शुभ कर्म हमें करने चाहिए। और प्रार्थना भी की गई है, जैसे हे सवितः, हे सूर्यदेव, सर्वाणि दुरितानि दूरी करो तू, सर्वाणि सभी दुरितानि, दुरितानि यानी कि दुर्गुणों को, दुरित यानी कि बुरे कर्मों को दूरी करो तू, दूर कीजिए। हे सूर्य, हमारे सभी दुरितों को या दुर्गुणों को दूर कीजिए। और ये भी हो सकता है वयम करने भी ही हम कानों से क्या करें, भद्रम शृणुयाम, हम कानों से भद्र वाक्य ही सुने, भद्र वचन ही सुने। भद्र करता था हितकारी, अच्छे। आगे है मनसः किम वैशिष्ट्यम, मन की क्या विशेषता है। ये आपने यज्जाग्रतो दूरम उदयति मंत्र में पढ़ा था, उसमें पूरे मंत्र में मन की विशेषता बताई गई है। तो मन कैसा है, मनः जाग्रतः दूरम गच्छति, दूरम गच्छति, जागृतः जागते हुए का दूरम गच्छति, दूर जाता है। और दूसरा वाक्य ये भी बन सकता है सुप्तस्य अपि दूरम गच्छति, सोते हुए का भी दूर दूर तक चला जाता है, दूर तक गति करता रहता है। मन है ज्योतिषाम, ज्योति ही कथ्यते, ज्योतियों का भी ज्योति कहा जाता है इसे। और क्या विशेषता है मन की, मनः दिव्य गुण युक्तम अस्ति, मन दिव्य गुणों वाला है। इस प्रकार वाक्य आप बना सकते हैं इसमें। आगे छठा प्रश्न है पश्येम श्नुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबद्धानि, की देखें, सुने और बोलें। ये जो क्रियापद हैं तीन, वो किस इंद्रिय से संबद्ध हैं। तो देखना किससे संबंधित है, हम देखते किससे हैं, आंखों से। तो पश्येम के साथ हो जाएगा नेत्रेण, नेत्रेण के साथ क्या हो जाएगा, पश्येम, यानी कि देखने की क्रिया हम किससे करते हैं, आंखों से। श्रृणुयाम, श्रृणुयाम सुने किससे, ये किससे संबद्ध है, कर्णेन, ये कर्ण से संबद्ध है। प्रब्रवाम बोले, तो बोलना किससे संबद्ध है, कौन सी इंद्रिय से, तो ये इसमें हो जाएगा मुखेन, मुख से। आगे सातवां प्रश्न है अधोलिखित वैदिक क्रियापदानां स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखत। निम्नलिखित वैदिक क्रियापदों के स्थान पर लौकिक क्रियापद लिखिए। तो वैदिक क्रियापदों में और लौकिक क्रियापदों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि वैदिक जो क्रियापद है वो वैदिक संस्कृत है। संस्कृत के दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत केवल वैदिक साहित्य तक सीमित है, और लौकिक संस्कृत जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो है लौकिक संस्कृत। हमारे जितने भी लौकिक ग्रंथ हैं रामायण के बाद के, वो सारे लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो वैदिक मंत्रों के जो शब्द हैं वो अलग हैं, लौकिक मंत्रों के, लौकिक संस्कृत के जो शब्द हैं वो अलग हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन है। और क्योंकि वैदिक संस्कृत के जो नियम हैं वो थोड़े लचीले हैं, और लौकिक संस्कृत के नियम ठोस हैं। जैसे पहला पद है हमारा असति, असति का अर्थ है हो या होवे। तो वैदिक संस्कृत का पद हो गया असति, और इसी के का समानार्थक लौकिक संस्कृत का पद हो गया भवतु। आगे उच्चरत उदित हुआ, तो इसमें इसका लौकिक पद हो जाएगा उदित। उच्चरत वैदिक संस्कृत का है, उदित है लौकिक संस्कृत का है। आगे है दुहाम, दुहाम का अर्थ था बहा दे, तो इसमें हो जाएगा प्रवाहयेत, प्रवाह कर दे, प्रवाहयेत। ये विधिलिंग का पद है, तो ये वैदिक पद है, ये लौकिक पद है। और इसी प्रश्न के साथ हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ, और मेरी आपसे विनती है कि इस अभ्यास को आप अच्छे से जानें, समझें, और अभ्यास को सीखने से पहले आप हिंदी अर्थ को अवश्य जानें, ताकि आपके स्मृति पटल पर यह पाठ या अभ्यास अच्छे से अंकित हो जाए। और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।